दीपिका लोन की दरख्वास्त लेकर अर्जुन कपूर के पास आई थी। अर्जुन ने उसके मासूम चेहरे को गौर से देखा। मैं तुम्हें 5 लाख नहीं बल्कि 20 लाख लूँगा। मैं तुम्हें 5 लाख नहीं बल्कि 20 लाख दूंगा, लेकिन एक शर्त है। सर, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं कर लूँगी जो आप कहेंगी। वो उंगलियां चटका रही थी। मुझे एक बच्चा चाहिए, तुम्हारे वजूद से। 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करोगी मुझसे? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। मुझे मंजूर है। वो पहले हिचकिचाई, फिर हामी भर ली। दीपिका के वालिद कैंसर पेशेंट थे। अर्जुन विवाह के लिए उस फ्लैट पर ले आया। वो शादीशुदा लेकिन बे औलाद था। फिर पहली रात दीपिका के साथ गुजारी तो उसकी शर्म हया देख कर वो, सर प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। मेरी वालिद साहब बहुत ही कष्ट में है। दीपिका की आवाज़ भरी हुई थी। मैं कुछ नहीं कर सकता दीपिका। इतने बड़े लोन के लिए आपको सेठ साहब से बात करनी पड़ेगी। वो हर हफ्ते आते हैं फैक्ट्री का चक्कर लगाने। सब एप्लीकेशन देखते हैं, लोन की हो चाहे डोनेशन की। मैं आपकी एप्लीकेशन भी उस हफ्ते उनके सामने पेश कर दूंगा। अगर उन्होंने मंजूर कर लिया आपका लोन तो ठीक है, वरना इन सिलसिले में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैनेजर ने साफ हाथ झाड़े थे। ठीक है सर, इंशाल्लाह सेठ साहब मेरा लोन मंजूर कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, ऐसा ही होगा। अच्छा, वो फाइल मुकम्मल कर देना जो मैंने आपको भिजवाई थी। मुझे आज ही चाहिए। वो काम करने में वैसे ही बहुत ही फास्ट थी। मैनेजर की बात पे सर हिलाती अपनी कैबिन में आकर बैठ गई। तेज़ तेज़ हाथ चलाती वो काम कर रही थी जब सुनेहा उसके पास चली आई। हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो अपनी अजाली मुस्कुराहट से कहने लगी। यार, आज लंच में सब लड़कियां बाहर से खाना मंगवा रही हैं। अगर तुम भी मंगवाना चाहती हो, हमारे साथ बैठकर लंच करना चाहती हो तो 1000 रुपये दे दो। स्नेहा के हाथ में और भी पैसे थे। दीपिका अजीब सा महसूस कर रही थी। उसके पर्स में सिवाय 100 रुपये के 1 रुपया भी ना था, और वो भी बस का कराया। वो शर्मिंदगी छुपा कर कहने लगी, नहीं, वो आज मैं खाना घर से लाई हूँ। देवी ने ज़बरदस्ती मेरी पर्स में डाल दिया था, अब वही खाऊंगी मैं। वो साफ झूठ बोल रही थी और स्नेहा को पता चल गया था। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। कंधे उचकाती वो आगे वाली टेबल पे चली गई। दीपिका तो अक्सर ही अपना दोपहर का खाना गोल कर देती। कभी तो वो घर से लाती नहीं, और लाती भी तो वो किसी के साथ बैठ के खाने के काबिल ना होता था। घर की इतनी परेशानियां थी। जब से पिताजी को कैंसर हुआ था वो लोग निवाला भी गिन गिन के खा रहे थे। माताजी हर वक्त रोती रहती। देवी दीदी के दिहाज के लिए बनाया गया सोने का सेट बिकने के बाद वो दिन रात परेशान रहती। तीनों ही बहनें जॉब कर रही थी, लेकिन फिर भी घर का पूरा ना पड़ रहा था। पिताजी की महंगी दवाइयाँ, अच्छी खुराक, हर हफ्ते होने वाली कीमोथेरेपी जिसमें हज़ारों रुपए खर्च रहे थे। आज भी 5 लाख रुपए लोन की दरख्वास्त लेकर मैनेजर के पास आई थी। अब उसे इंतज़ार था तो सिर्फ सेठ की फैक्ट्री आने का, और वो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन आती थी। मेरी शिद्दत से ख्वाहिश है राधिका, और तुम मेरी इन ख्वाहिशों पर पाबंद नहीं बांध सकती। अर्जुन की परेशानी पर शिकने और लहजे में संजीदगी थी। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं तो क्या करूं? जब मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, और ना मैं तुम्हें दूसरी शादी की इजाज़त दूंगी। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो अर्जुन। वो टिश्यू से अपना मेकअप साफ कर रही थी। अर्जुन ने लब भींच लिए थे। तभी से ख्याल आया, ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं बल्कि वो मामला नरमी से सुलझाएगा। तभी उठकर राधिका के सामने आया। मैं सिर्फ एक उलाद चाहता हूँ। हमारी ज़िंदगी में तुम क्या समझती हो कि मैं दूसरी शादी के लिए जा रहा हूँ, या फिर मुझे तुमने दिलचस्पी या मोहब्बत नहीं है? ऐसी बात नहीं है राधिका, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि कोई तो ऐसी औरत होगी जो हमारी मदद करे। उसके नरम अंदाज पे राधिका उसकी तरफ पलटी थी। कौन होगी ऐसी औरत जो विवाह करे, बच्चा पैदा करे और फिर तुमसे तलाक ले ले? ऐसा नहीं होता अर्जुन। मैं किसी औरत की परछाई तुम्हारे वजूद पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों का होगा राधिका। अर्जुन ने उसे यकीन दिलाया था। वो सोच में पड़ गई। अच्छा ठीक है, देख लो, लापरवाही से कहकर उसने अपनी जान छुड़ाई थी। कौन होगी भला ऐसी औरत इससे विवाह करके बच्चा पैदा करेगी और फिर तलाक लेने पे आमादा हो जाएगी? राधिका को यकीन था अर्जुन को ऐसी लड़की कहीं नहीं मिलने वाली। 10 साल हो गए थे अर्जुन और राधिका के विवाह को, लेकिन विवाह के महज 2 साल बाद ही पता चल गया था इन दोनों को कि राधिका माँ बनने की नेमत से महरूम है। बांझ एक औरत है। जब ये बात पता चली तब तक बहुत देर हो गई थी। अर्जुन की छोटी बहन अनन्या राधिका के भाई रोहन से मोहब्बत करती थी। अभी 6 महीने पहले ही उनका विवाह हुआ था। ऐसे में वो ना उसे छोड़ सकता था और ना ही दूसरी शादी कर सकता था, क्योंकि उनके ख़ानदान में दूर दूर तक दूसरी शादी का रिवाज नहीं था। जब विवाह को 5 साल गुजरे तब अर्जुन के अंदर बच्चे की ख्वाहिश खूब जोर पकड़ने लगी। जब भी वो किसी फैमिली के फंक्शन में जाता, वहाँ मिलने
वाले उसके दोस्त, किसी के 2 से बच्चे होते तो किसी का 1। उनकी ज़िंदगी को देखकर अर्जुन को अपनी खाली ज़िंदगी का एहसास होता। बच्चे उसे शुरू से ही बहुत पसंद हैं। मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ राधिका, क्या करोगे इलाज करवा कर? कहा तुम्हें डॉक्टर ने मेरे अंदर बांझपन की बीमारी है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। उसने अपनी जान छुड़वाई थी, वो खुद भी बच्चों की शौकीन नहीं थी, उसे ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी लगती। दिन ब दिन वो अर्जुन से लापरवाह होती जा रही थी। आए दिन पार्टीज़ में जाना, शॉपिंग करना, डिनर अटेंड करना, बस यही उसका मनपसंद मशगला था। एक बात उसे यकीन था कि अर्जुन न कभी उसे तलाक देगा और न ही दूसरी शादी करेगा। बस वो इसी घमंड में उसकी लगाम बहुत ही ढीली छोड़ चुकी थी। अर्जुन को याद नहीं पड़ता था कि कब वो दोनों आखिरी दफ़ा बिस्तर पर इकट्ठे हुए थे। उनकी कुर्बत को महीने गुजर चुके थे। अर्जुन जवान एक खूबसूरत आदमी था, उसे हर लम्हे ज़रूरत पड़ती एक औरत की कुर्बत की, लेकिन राधिका को इस चीज़ में दिलचस्पी न रही थी। कुछ घरेलू टेंशन, औलाद ना होने का दुख, तो कुछ बीवी की लापरवाही। वो दिन ब दिन बहुत ही चिड़चिड़ा, गुस्सेवर और जज्बात से आर इंसान बनता जा रहा था। महज 33 साल के होने के बावजूद उसका दिल किसी 50 साला मर्द की तरह अपनी ज़िंदगी से बेजार हो गया था। भाभी से बात करो, किसी औरत से अपना एक बच्चा पैदा करो, दोनों मिलकर पाल लो, वो बच्चा तुम्हारा ही होगा। अगर तुम दूसरी जगह जाओगे तो ये याद रखना, वो औरतें न जाने कितने मर्दों के साथ सोती हैं और फिर गंदा खून कभी न कभी ऐसे दिखाई देता है। आजकल शरीफ लड़कियां भी मजबूरी के बाइस बड़े बड़े काम कर लेती हैं और फिर तुम विवाह करोगे 1 साल के लिए, कोई भी लड़की तैयार हो जाएगी। उसके दोस्त ने मशवरा दिया था, तभी राधिका ने हामी भरी तो वो खुश हुआ था। औलाद की चाहत उसे सब कुछ करने पे मजबूर कर रही थी। वो टेबल पे पड़ी एप्लीकेशंस देख रहा था। आज 1 हफ्ते बाद वो महज 2 घंटे के लिए फैक्ट्री आया था। ये किसकी एप्लीकेशन है? उसने गैर इरादी तौर पर उस पर्चे पर निगाह दौड़ाई जिसमें 5 लाख लोन की दरख्वास्त थी। सर मिस दीपिका शर्मा की। उनके वालिद कैंसर के मरीज़ है, बहुत ही परेशान है बेचारी, एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। कह रही थी कि तनख्वाह से वो हर महीने पैसे कटवाती रहेगी। 10-12 दफ़ा मुझसे कह चुकी है कि मैं आपसे बात करूं लोन के लिए। अर्जुन सोच में पड़ गया। देख लो, झूठ तो नहीं कह रही, सिर्फ लोन लेने का बहाना हो। सर मुझे नहीं लगता कि वो झूठ कह रही है, उनके हुलिये से आप पहचान लेंगे कि वो बहुत ही ज़रूरतमंद है। अच्छा ठीक है, बुलाएं उस लड़की को। मैनेजर फ़ौरन ही दीपिका को बुलाने के लिए चला गया। दूसरी तो वो सुबह से ही दुआएं मांग रही थी, जब से मैनेजर ने उसे बताया था कि आज फैक्ट्री आएंगे। चलिए मिस दीपिका, आज का दिन आपके लिए खुश नसीब है, शेर साहब बुला रहे हैं आपको अपने ऑफिस में। उसे खुशी तो हुई, लेकिन साथ में बहुत ही खफत और शर्मिंदगी से महसूस हो रही थी। शायद किसी के आगे हाथ फैलाना बहुत ही मुश्किल होता है। घबराए हुए सुर्ख चेहरे के साथ वो झिझकते हुए अंदर आई थी। अर्जुन जो मोबाइल पे आए मैसेजेस देख रहा था, सामने खड़ी उस परिज़दा चेहरे को देख कर रह गया। वो बहुत ही खूबसूरत थी। धीमे सलाम करके वो अंदर खड़ी उंगली चटका रही थी, जबकि वो हैरान था। बसीता से कई बार के धुले हुए कपड़े, पाँव में सादे सी चप्पल, चेहरा किसी भी मेकअप से पाक था। मासूमियत टूट कर उसके चेहरे पे बरस रही थी। आप ही ने लोन की दरख्वास्त ली है? अर्जुन का जहन कुछ और ही सोच रहा था, जबकि ज़ुबान पे अल्फाज कुछ और थे। जी सर, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की, मैं 1-1 रुपया करके वापस कर लूँगी, लेकिन अभी घर के हालात ठीक नहीं है। मेरे वालिद कैंसर पेशेंट है, हर हफ्ते उनके इलाज पर अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है, वो बहुत ही कष्ट में है। सर वो गिड़गिड़ाते लहजे में न जाने क्या क्या कहे जा रही थी। अच्छा ठीक है, मिल जाएंगे आपको अपने वालिद के इलाज के लिए पैसे। कल शाम आपको 5 बजे आ जाएगा ऑफिस। दीपिका ये सुनकर खुश हो गई थी, लेकिन फिर हैरान भी हुई। लेकिन सर कल तो संडे की वजह से ऑफ होगा। वो परेशान हुई। उसका चेहरा देखकर अर्जुन कहने लगा, जी ऑफ होगा, लेकिन मैं आऊँगा किसी ज़रूरी काम से फैक्ट्री में चक्कर लगाना, तो आप 5 बजे आ जाइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वो शुक्रगुजार नज़र से देखती वापस पलट गई। उसकी आंखें नम हो गई थी, जबकि अर्जुन का जहन न जाने किन ताने बाने बुन रहा था। घर आकर वो माता जी के सामने चहक रही थी। लो, मैं तो इतना डर रही थी सेठ साहब के सामने जाने में, लेकिन वो तो इतनी अच्छी नरम दिल इंसान निकले, इतने मीठे लहजे में मुझसे बात की कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने मेरी लोन की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। तुम्हारी भोली शक्ल देखकर फ़ौरन ही आमी भर ली होगी। देवी उसे मुस्कुराते हुए छेड़ रही थी। क्या पता ऐसा ही हो। जैसे ही पैसे मिल जाएंगे दीदी, हम पिताजी को अच्छे वाले अस्पताल ले जाएंगे। उसने पिताजी की दोनों हाथ थाम लिए थे। वो तकलीफ से मुस्कुरा दिए। इतनी तकलीफ उन्हें अपनी बीमारी की नहीं थी जितनी अपनी बेटियों के परेशान चेहरे का होती थी। खुदा ने 3 बेटियां दी, तीनों की तीनों इतनी लायक फ़ाइक। देवी सबसे बड़ी थी, जो स्कूल में टीचिंग करती। उसके बाद दीपिका थी, वो जॉब करती थी, जबकि सबसे छोटी अनन्या घर में ही बच्चों को न सिर्फ ट्यूशन पढ़ाती बल्कि माताजी के साथ घर का काम भी करती थी। लेकिन उस वक्त उस घर पर बहुत बड़ा टाइम चल रहा था। इकबाल साहब के होने वाली अचानक बीमारी कैंसर की सूरत में सामने आई थी। घर का सामान तक बिकना शुरू हो गया था, लेकिन वो तीनों बहनें बहुत ही हिम्मत वाली थी।
जहाँ तक मुमकिन हो रहा था वो अपने वालिद का बेहतर से बेहतर इलाज करवाना चाहती थी, इसीलिए दीपिका ने लोन की दरख्वास्त दी थी। दूसरे दिन ठीक 5 बजे फैक्ट्री पहुंच गई। हालांकि आज सबकी छुट्टी थी, सिवाय चौकीदार और चंद एक ऑफिस स्टाफ की कोई भी नहीं आया था। लेकिन सेठ साहब ने उसे उस वक्त बुलाया था। जैसे ही वो गेट पर आई, चौकीदार ने फ़ौरन गेट खोल दिया था, क्योंकि अर्जुन ने उसे पहले ही कह दिया था कि कोई लड़की आएगी तो उसे गेट पर रोकने की जरूरत नहीं, वो अंदर चली आई। सामने ही लैंड क्रूजर खड़ी थी। वो समझ गई कि अर्जुन कपूर इस वक्त फैक्ट्री में ही मौजूद है। चंद लम्हे बाद उसने दीपिका को अपने ऑफिस में बुलाया था। अब वो उसके सामने खड़ी थी। अर्जुन ने गहरी नज़र से उसे देखा था। सादगी में लिपटा चेहरा, वो बहुत ही ज़्यादा झिझक महसूस कर रही थी। शायद किसी के सामने हाथ फैलाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। पाकीज़गी और मासूमियत का हसीन इम्तजाज आज उसने पहली बार देखा था। आपको 5 लाख लोन की ज़रूरत है? वो ठहर ठहर के गुफ्तगू करने लगा। दीपिका उंगलियां चटकाते हुए कहने लगी, जी सर, मैं ये पैसे अपनी पेमेंट में से हर महीने कटवाती रहूँगी, कभी अपने काम में शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है मिस दीपिका, आपको लोन मिल जाएगा, 5 लाख नहीं बल्कि 20 लाख रुपए। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा। दीपिका की आंखें फटी पड़ी थी। सच में ही अभी इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत थी। उसके घर में पिताजी के इलाज करवाना ज़रूरी था, वरना उनका कैंसर जैसा मोजी मर्ज जैसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता। तभी वो जल्दी से कहने लगी, सर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन चंद लम्हे खामोश रहा, फिर गौर से उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहने लगा, वो काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आराम से मेरी बात मानकर इस ऑफर से फ़ायदा उठा सकती हैं। इससे आपके बहुत से घर के मसले हल हो जाएंगे। दरअसल मिस दीपिका, मुझे एक ऐसी खातून की ज़रूरत है जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करे। उसके वजूद से मेरा एक बच्चा चाहिए। उसके खाने पीने, सारा खर्चा, वो सब मेरी जिम्मेदारी। बस जैसे ही बच्चा पैदा होगा मैं उसे आज़ाद कर दूंगा। मगर आप मेरा ये काम कर देंगे तो आपको न सिर्फ 20 लाख रुपए बल्कि मैं आपके वालिद का मुकम्मल इलाज भी करवाऊंगा। ये वादा है मेरा आपसे। अर्जुन ये बात करते हुए अजीब सा महसूस कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ दीपिका थी। वो उसके रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहा था, जो बिल्कुल साकित खड़ी उसकी नज़रें ज़मीन पर न जाने क्या तलाश कर रही थी। आप बताएं, मुझे कोई जवाब तो दें। अर्जुन अंदर से घबरा रहा था। कोई भी खातून अगर ये बात सुनती तो शायद रद्द-ए-अमल देती, वो यही सोच रहा था। लेकिन दीपिका की खामोशी उसकी समझ में नहीं आ रही थी। सर, सच में आप मेरे वालिद के इलाज के लिए मुकम्मल जिम्मेदारी ले लेंगे? वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे क्या? उसके मुंह से अल्फाज अदा भी हुए तो ये अर्जुन को थोड़ा इत्मीनान हुआ था। क्यों नहीं, जब मैंने आपसे वादा किया है तो मैं इसे पूरा भी करूँगा, लेकिन बदले में आपको भी मेरा ये काम करना होगा। क्या आप इस बात पे एग्री हैं? ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी और कुछ नहीं। मेरी बीवी माँ नहीं बन सकती। मुझे और मेरी बीवी को एक बच्चे की ज़रूरत है और ये ज़रूरत आप पूरी करेंगी। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर सर झुका के कहने लगी, ठीक है सर, मुझे मंजूर है। अर्जुन को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी आसानी से राज़ी हो जाएगी। वो फ़ौरन ही कहने लगा, ठीक है, मैं आधी ज़रूरत आपकी आज ही पूरी कर देता हूँ और आधे पैसे मैं विवाह के बाद दूंगा। जब तक आपके वालिद का इलाज चलता रहेगा उनके सारे इलाज की जिम्मेदारी मेरी है। दीपिका ने एक बहुत बड़ा फैसला किया था, वो भी बगैर सोचे समझे। लेकिन अगर उसका ऐसे करने से घर की परेशानियाँ दूर होने वाली है तो उसे मंजूर था। अर्जुन फ़ौरन ही उसे अपने साथ आने का कहने लगा। वो एक भारी रकम उसे निकलवा के देने वाला था। उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी होने वाली थी। यार, मैंने तुम्हारी बात पे अमल किया। मैं तो सोच रहा था कि मैं जिस लड़की से बात करूंगा वो मुझ पर गुस्सा करेगी, मुझे बातें सुनाएगी, लेकिन वो तो बड़ी आसानी से मान गई। शाम को वो अपने गहरे दोस्त रोहित के पास बैठा था। अच्छा, वो इतनी आसानी से मान गई? फिर तो ज़रूर कोई गलत लड़की होगी। इन लड़कियों के लिए कोई मुश्किल नहीं होता ये काम करना। रोहित की बात सुनकर वो सोच में पड़ गया। लेकिन वो लड़की चेहरे से तो बिल्कुल ख़राब करैक्टर की नहीं लगती, बल्कि जिस तरह से उसके चेहरे पर मासूमियत और पाकीज़गी थी, उसका मासूम चेहरा चीख चीख कर अपने किरदार की गवाही देता था। क्या सच में ही वो लड़की ऐसी थी? जब भी उसने इतनी आराम से मेरी बात मान ली, वो सोचे बिना ना रह सका था। 3 दिन बाद वो दीपिका से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाला था। दीपिका ने जैसे ही अर्जुन कपूर के दिए हुए पैसों देवी ला कर दिए थे, वो हैरान रह गई थी। ये इतने सारे पैसे कहाँ से है तुम्हारे पास? दीदी, क्या बताऊँ आपको, मैंने एक हकीकत आपसे छुपाई है। जिस फैक्ट्री में मैं जॉब करती हूँ वहाँ के सेठ ने अपनी पसंदगी की इजहार की है। वो मुझ में इंटरेस्टेड रखता है
मुझसे विवाह करना चाहता है दीदी। उसने पिताजी के इलाज के मामले में मेरी मदद की है और वो आगे भी ऐसे ही मदद करना चाहता है, लेकिन वो मुझसे विवाह करना चाहता है। आप प्लीज़ माताजी पिताजी से बात करें। छोटी बहन दीपिका के मुंह से ये बात सुनकर वो हैरान रह गई थी। दीपिका ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात गोल कर दी थी। तुम सच कह रही हो? क्या वो इतना अमीर शख्स तुम्हें दिलचस्पी ले रहा है, बल्कि उसने विवाह का भी कह दिया है? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। देवी भी खुश हो गई थी। फिर उसने ही माताजी पिताजी को राज़ी किया था। दीपिका ने ये बात सबसे छुपा ली थी। अर्जुन कपूर और उसका मुआहदा हुआ था और वो लोग हैरान थे कि वो इतना मेहरबान शख्स है जो उनके पिताजी का इलाज करवाना चाहता है। बड़ी मुश्किल से उसके वालिदैन इतनी जल्दी विवाह करने पर राज़ी हुए थे। दीपिका के लिए यही बहुत था। उसने अर्जुन को कॉल करके बता दिया था 3 दिन बाद उनका विवाह होने वाला था। सर, क्या आपने मिस दीपिका के लोन की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी? इतने दिन हो गए वो ऑफिस ही नहीं आ रही। लगता है कि उनकी जगह किसी दूसरे अपार्टमेंट करना पड़ेगा। मैनेजर परेशान था। अर्जुन खामोशा। फिर वो कहने लगा, तो क्या मसला है, रख लीजिए किसी दूसरे मुलाजिम को। उसकी जगह पर। तो मैनेजर परेशानी से कहने लगा, लेकिन सर अगर आपने चेक पर साइन कर दिया है और उन्होंने जॉब छोड़ दी है तो आपके लिए मसला हो सकता है। वो अपनी धुन में था। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अर्जुन ने उसे खामोश करवा दिया था। कोई भी नहीं जानता था कि मिस दीपिका जो इस ऑफिस में वर्कर की हैसियत से अपना फ़राइज़ अदा कर रही थी, कुछ दिनों बाद वो अर्जुन की बीवी बनने जा रही है, लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए। 2 गवाहों और पंडित जी को लेकर अर्जुन कपूर आज उनके घर आया था। कोई भी रिश्तेदार या दोस्त इस विवाह में शरीक नहीं था। अर्जुन का सिर्फ एक ही दोस्त था, रोहित, जबकि दीपिका की बड़ी बहन और माता जी के अलावा कोई भी इस विवाह में शामिल नहीं था। थोड़ी ही देर बाद उन दोनों का विवाह हो गया। दीपिका के घर वाले बहुत खुश थे। इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक उनकी बेटी से विवाह कर रहा था, लेकिन हकीकत क्या है कोई भी नहीं जानता था। ये बात सिर्फ दीपिका जानती थी कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। 1 साल बाद जब उसके वजूद से एक बच्चा जन्म ले लेगा तो अर्जुन उसे तलाक देकर हमेशा के लिए घर से निकाल देगा। अर्जुन के लगाए हुए महंगी परफ्यूम की वजह से इनके पूरे घर में महक फैली हुई थी। इस शानदार शख्सियत वाले इंसान को देखकर वो लोग दीपिका के नसीब पे रश्क कर रहे थे, जबकि हकीकत कोई नहीं जानता था। न जाने उसने ज़िंदगी बर्बाद होने वाली बात आबाद का फ़ैसला शायद ही वक्त करेगा। न जाने उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी या बात, उसका फ़ैसला शायद वक्त ही करेगा। वो जो 2 बार इसके सामने बिल्कुल सादगी भरे रूप में आई थी और आज वो पहचानी भी नहीं जा रही थी। अर्जुन ने एक बार उसे देखा, फिर नज़रें फेर ली। वो मुसलसल नज़रें नीचे किए बैठी थी। शर्मा तो ऐसे रही है जैसे मेरे अलावा कभी किसी को खुश नहीं किया। न जाने कितनों के साथ ये कर चुकी होगी। जब से रोहित ने उसे इस बारे में कहा था वो लड़की इतनी जल्दी कैसे मान गई, तब से ही वो उसे शक में मुब्तला था कि ये लड़की ठीक नहीं है। तभी तो आसानी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने पे राज़ी होगी। हल्के गुलाबी रंग का सूट पहने वो अपने घर से रुखसत हुई थी, लेकिन अर्जुन ने उसे पहले ही सारी शराइत बता दी थी। बगैर इजाज़त वो कभी घर से नहीं निकलेगी और इसे बताए बगैर वो कहीं नहीं जा सकती। जब भी उसे किसी से मिलना होगा तो पहले अर्जुन की इजाज़त लेना ज़रूरी होगी। गोया वो 1 साल बाद ही शायद अपने घर वालों से मुलाकात करने वाली थी, लेकिन वो एक बात पर खुश थी कि पिताजी का मुकम्मल इलाज हो जाएगा। अभी उनकी बीमारी ने इतना जोर नहीं पकड़ा था। इलाज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो सकते थे। बस उसे इस बात की खुशी थी। वो अपने वजूद, अपने दिल के बारे में तो सोच ही नहीं रही थी, क्योंकि उसका दिल हर खुशी से खाली था। सर झुकाए वो उसके साथ गाड़ी में बैठी थी। फिर वो उसे लेकर फ्लैट में आ गया। राधिका की बिना इजाज़त लिए उन्हें दीपिका से विवाह किया था, लेकिन राधिका ने तो उसे कह दिया था कि वो जिससे चाहे अपना बच्चा पैदा कर सकता है। उसने सोच लिया था कि वो राधिका को तब भी इस विवाह के बारे में बताएगा जब दीपिका प्रेग्नेंट हो जाएगी, और उसके लिए उसके साथ वक्त गुजारना बहुत ही ज़रूरी था। जैसे वो उसे लेकर फ्लैट पे आया, फ्लैट का हुलिया मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया था। ये फ्लैट अर्जुन कपूर का ही था। कभी कभार वो अपने दोस्तों को लेकर यहाँ आ जाता। रात गई तक वो लोग जागते, हंसी मजाक, इंजॉयमेंट। लेकिन एक अरसा हुआ था अर्जुन ने इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका था। लेकिन आज इस फ्लैट की उसने दोबारा सफाई करवाई थी। 1 साल तक वो दीपिका को इसी फ्लैट में अपने साथ रखने वाला था। उसकी कम उम्र मासूम लड़की ने इतना बड़ा फैसला तो कर लिया, लेकिन आज इस फ्लैट में अर्जुन के साथ आते हुए उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। तुम कमरे में जाके आराम करो, मैं आता हूँ। शायद वो उसके लिए खाना वगैरह लेने गया था। वो सहम कर कमरे में आ गई थी। कमरा हर तरह के आसाइश से भरा हुआ था। एसी की ठंडक के बावजूद उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। फिर वो बैठ के एक कोने पर टिक गई। अर्जुन ने उसे खाना खाने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसे भूख भी नहीं लग रही थी। वो तो आने वाले लम्हात के बारे में सोच कर ही अजीब सा महसूस कर रही थी। एक बैग था जो देवी दीदी और माता जी ने उसके साथ दिया था। उसमें उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थी। तुम चाहो तो कपड़े तब्दील कर लो।
अर्जुन की भारी आवाज़ पर उसका दिल कांपने लगा। वो शर्माई लजाई सी उठी थी, फिर सीधे वॉशरूम में चली आई। अर्जुन को उसकी झिझक देखकर गुस्सा आ रहा था। कैसे ड्रामा कर रही है। रोहित ठीक कह रहा था, ये मिडिल क्लास लड़कियां पैसों की खातिर कुछ भी कर सकती है। शायद इसने किसी और के साथ भी ऐसा वक्त गुजारा होगा, और अब देखो मेरे सामने शर्माने का ड्रामा कर रही है। उसने गुस्से से अपने दिल में सोचा, फिर कमरे से बाहर चला गया। काफ़ी देर तक लाउंज में बैठा रहा। काफ़ी देर बाद वो कमरे में आया। उसकी नज़र दीपिका पे पड़ी। वो अभी तक ऐसे ही कोने में बैठी थी, शायद उसी का इंतज़ार कर रही थी। दीपिका सोच रही थी कि अगर वो सो जाएगी तो शायद अर्जुन उस पर नाराज़ होगा या फिर गुस्से का इजहार करेगा। इसलिए हालांकि नींद आने के बावजूद भी वो मुसलसल जाग रही थी। मेरा ख्याल है कि हमें सो जाना चाहिए। अर्जुन ने लाइट ऑफ की तो दीपिका का दिल सूखे पत्ते की तरह लरसने लगा। उसके वजूद में कपकपाहट सी उतर आई थी, लेकिन अर्जुन ने उसके साथ बहुत ही नरमी से बर्ताव किया था। बावजूद उसके कि वो बहुत ही ज़्यादा खौफजदा थी, ये देखकर वो हैरान था। अर्जुन खुद भी अपने दिल की कैफियत पे हैरान रह गया। पहली बार वो अजीब से जज्बात लिए दीपिका के साथ वक्त गुजार रहा था। वो शर्मो हया से पिघल रही थी। अर्जुन को कई सालों बाद किसी औरत के साथ गुजारे के लम्हात का लुत्फ आया था। वो अपने वजूद, अपने दिल को एक अजीब से सरूर में लपेटा हुआ महसूस कर रहा था, जबकि दीपिका ने एक दफ़ा भी उसकी तरफ नज़र उठा के नहीं देखा था। वो सीधी वॉशरूम में चली गई थी। तभी अर्जुन की निगाह बेड पे पड़ी। उसकी आंखें फटी गई थी। वो लड़की जिसे वो गलत बदकिरदार समझ रहा था, वो ये सब पहली बार किसी के साथ कर रही थी, लेकिन बेड की रंगीन चादर उसकी पाकिज़गी की गवाही दे रही थी। वो साकित सा बैठा रह गया। वो चांद जैसे चेहरे लड़की न सिर्फ अपना जिस्म बल्कि अपनी इज्जत भी अर्जुन कपूर के नाम कर चुकी थी। दीपिका फ्लैट की खिड़की में खड़ी सड़क पर भागती दौड़ती गाड़ियों को देख रही थी। आज उसके विवाह की पहली सुबह थी। अर्जुन अभी तक सो रहा था, जबकि वो सुबह सवेरे ही जाग गई थी। उसे वो कहानी याद आ रही थी जिसमें एक शहजादी को एक गार में कैद कर दिया जाता है। क्या वो भी शहजादी की तरह इस फ्लैट में कैद रहेगी? क्योंकि अर्जुन ने उसे पहले ही कह दिया था कि इस कॉन्ट्रैक्ट में वो उसकी इजाज़त के बगैर किसी से नहीं मिल सकती थी। जहाँ जाना होगा वो पूछ कर ही जाएगी। वो गहरी सोच में थी। अभी तक उसे अपने वजूद पर अर्जुन की लिमिट्स की खुशबू महसूस हो रही थी। वो उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था। उससे पहले कभी उसे किसी ने छुआ भी नहीं था, और ना ही उसने किसी के ख्वाब देखे थे। रात को जिस तरह वो उस पर अपने जज्बात की बरसात कर रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी में उसके अलावा कोई दूसरी औरत नहीं। लेकिन वो कैसे भूल सकती है कि ये शादी महज एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी 1 साल के लिए। जैसे ही अर्जुन का बच्चा इस दुनिया में जन्म लेगा, वो उसे तलाक देकर फारिग कर देगा और अपनी बीवी के पास उस बच्चे को लेकर चले जाएगा। ये बातें सोचते ही उसका दिल बोझल हो गया था। दूसरी तरफ अर्जुन जैसे ही सोकर उठा, उसकी निगाह सीधी वॉल क्लॉक पे पड़ी। आज कितने दिन बाद उसे सुकून की नींद ने घेर रहा था। फैक्ट्री, मीटिंग, अपार्टमेंट सब कुछ फरामोश करके वो उस बिस्तर पर सुकून की नींद कर रहा था। फिर उठकर वॉशरूम में चल दिया। जैसे ही बाहर आया, सामने वो खिड़की के पास खड़ी थी। उसके आधे गीले बाल हवा में उड़ रही थी। अर्जुन की खुशबू लाउंज में फैली तो दीपिका ने फ़ौरन ही पलट कर देखा था। वो कब से सामने वाले सोफे पर बैठा उसे देख रहा था। उसे कुछ पता ही ना चला। आज अर्जुन का भी ऑफिस जाने का कोई मूड न था। नाश्ता किया तुमने? उसके पूछने पर दीपिका के चेहरे पर गुलाबी रंग बिखर गया तो फ़ौरन कहने लगा, 1 साल तक तुम हमारी जिम्मेदारी हो, तुम्हारा खाना पीना ओढ़ना सब कुछ, इसलिए पूछा हूँ। वो उसके दिल से हर गलतफहमी को दूर कर देना चाहता था। फिर उसने नाश्ते का ऑर्डर देकर खुद टीवी देखना शुरू कर दिया। वो भी करीफी सोफे पर बैठी नाखूनों से नेल पॉलिश खरीच खरीच के उतार रही थी। मेरा ख्याल है कि हम जितने करीब रहेंगे उतना ही जल्दी वो बच्चे इस दुनिया में जन्म लेगा। इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगा, बल्कि कल से यहाँ जाऊँगा। फिर 1 हफ्ते बाद ही तुम्हारे पास वापस आऊँगा। वो पुरसकून लहजे में से बात कर रहा था। दीपिका का चेहरा सुर्ख हो गया। वो तो ये सुन के ही घबरा गई थी कि उसे अकेला रहना पड़ेगा, वो भी इतने बड़े फ्लैट में। क्या हुआ, अकेले नहीं रह सकती हो क्या इस फ्लैट में? अर्जुन ने जैसे उसका चेहरा पढ़ लिया था। जी, वो मैं कभी अकेली नहीं रही हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी रहने की। उसका लहजा बहुत ही धीमा था। ठीक है, क्योंकि अब अक्सर तुमने अकेले ही यहाँ गुजारना है। जब तक तुम हामला नहीं हो जाओगी, मैं राधिका को ये तुम्हारे बारे में नहीं बता सकता, इसलिए मैं किसी को नहीं बताना चाहता कबल इस वक्त कि मैंने दूसरा विवाह कर लिया है। दीपिका खामोश थी। न जाने अर्जुन क्यों मुसलसल उससे बातें किया जा रहा था। वो खुद अपने दिल की कैफियत पे हैरान था। थोड़ी देर बाद नाश्ता आया तो उसने दीपिका को ही कहा था टेबल पर नाश्ता लगाने को। उसकी शर्मो हया देख कर वो हैरान था। उसने नाश्ते को हाथ भी नहीं लगाया था। शायद अर्जुन के सामने नाश्ता करना उसे अजीब लग रहा था। खाओ पियो और जान बनाओ ताकि मेरा होने वाला बच्चा भी सेहतमंद पैदा हो, इसलिए शर्मो हया छोड़ो और नाश्ता कर लो। अर्जुन के कहने पर वो सुर्ख पड़ गई थी। फिर सर झुकाकर चुपचाप नाश्ता करने लगी, जबकि वो नाश्ता करके अंदर कमरे में जाकर लैपटॉप खोल के कोई काम करने लगा। अर्जुन चाह रहा था कि दीपिका मुकम्मल उसका साथ दे,
लेकिन वो बहुत ही शर्मा रही थी। उसकी शर्माहट पर अर्जुन को गुस्सा आ रहा था। वो उसे ऐसे छू रहा था जैसे वो कोई नाजुक गुलाब हो। उसे हैरानी भी हुई। राधिका के साथ गुजारे लम्हात याद आए। कभी उसके साथ यूं लुत्फ ना आया जैसे शर्मो हया की पुतली के साथ गुजारे हुए लम्हों का असर उस पर छा रहा था। एक अजीब सी खुमारी उसके वजूद पे तारी थी। अगले दिन वो ऑफिस चला आया। सब ने ही उसके खुशगवार मिजाज पर उसे हैरत से देखा था। हमेशा संजीदा चेहरे, कभी न मुस्कुराने वाला उनका साहब आज बात बात पे मुस्कुरा रहा था। उसका लहजा भी नरम था। जिसने जिस चीज़ की भी दरख्वास्त दी वो उससे मिल गई, क्योंकि उसके दिल की कैफियत मुकम्मल तौर पे बदल गई थी। जैसे ही ऑफिस से उठ के घर जाने लगा उसका दिल भी वहीं जाने को मचलने लगा। लेकिन अचानक ही राधिका की कॉल आ गई। 2 दिन से गायब हो, कहाँ हो? आखिर तबीयत ठीक नहीं है मेरी, घर पहुँचो अर्जुन। उसने गहरी सांस ली और फिर गाड़ी अपने घर के हाउस की तरफ मोड़ दी। फिर 3 दिन बाद वो दीपिका के पास उस फ्लैट में आया था। अर्जुन को देखकर उसके चेहरे पर लाल गुलाब फिकर गया और हाथों में ठंडे पसीने आने लगे। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं पड़ी तुम्हें? मोबाइल है ना तुम्हारे पास? कुछ मंगवाना हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे एक मैसेज कर दिया करो। वो उसे नरमी से समझा रहा था। जी सब चीज़ें हैं, ज़रूरत की मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो उसे कैसे बताती कि 3-4 दिन उसने अकेले कैसे इस फ्लैट में गुजारे हैं। ज़रा सा भी आहट होती तो वो चौंक कर उठ जाती। उसे अकेले रहने की आदत नहीं थी और आज अर्जुन को देखकर उसका दिल बाग बाग हो गया था। काश वो उसे कह सकती कि वो हमेशा उसके पास रहे। वो अकेले वक्त नहीं गुजार सकती। उसे डर लगता है लेकिन उसके लब बिल्कुल खामोश थे। अर्जुन ने महसूस किया कि वो बहुत ही कम बात करती थी, या शायद उनका साथ अभी ज़्यादा दिन का नहीं था। उसकी गुर्बत का खुमार अर्जुन पे इस तरह छाया कि वो दिन रात उसके हवासों पे सवार रहती। वो जल्दी जल्दी घर आने लगा, उन लम्हात को महसूस करने लगा। इतनी खुशी तो उसे कभी राधिका के साथ महसूस ना होती। और दीपिका की ज़िंदगी में आने वाले वो पहला शख्स था। वो कैसे खुद को मोहब्बत से रोक सकती थी? जब भी अर्जुन उसे छूता वो अपने दिल का धड़कता हुआ महसूस करती। ये भूल जाती कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सौदा, उसके जिस्म के इसका बच्चा जो वो 20 लाख के बदले में देने वाली थी। ये सोचकर उस पर अफसोदगी तारी हो जाती। अभी भी वो ऑफिस में था जब उसके मोबाइल पर दीपिका का मैसेज आया। आज आप आ सकते हैं मेरे पास? उसका मैसेज देख के मुस्कुराया था। क्या हुआ, खैरियत तो है? उसने भी मैसेज टाइप किया। जी खैरियत है, लेकिन मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसे 1 हफ्ता हो गया था दीपिका के पास गए हुए। ख़ानदान में एक विवाह की वजह से वो नहीं जा सकता था। उसकी तबीयत के बारे में जानकर वो फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ। मैनेजर को हिदायत देकर वो सीधा गाड़ी लेकर उसके फ्लैट पर पहुंच गया। जैसे फ्लैट का दरवाज़ा खुला वो खिड़की के पास बैठी थी। चेहरे पर गहरी उदासी, आंखों के गिर्द हल्की साए थी। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? एक ही दम अर्जुन ने कहा तो वो डर कर उठी थी। उसे देखकर हमेशा ही वो बेतहाशा खुशी का इजहार करती, और इस बार भी ऐसा हुआ। जी ठीक हूँ, बस वो। उसकी खामोशी पर अर्जुन हैरान था। क्या हुआ, बताओ तो सही, क्या बात है? जी वो मुझे डॉक्टर के पास ले चले। उससे बस इतना ही कहा गया था। क्या तुम सच कह रही हो? अर्जुन हैरान था। उसका चेहरा झुक गया था। पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे शक हो रहा है शायद ऐसी ही बात है। उसके चेहरे पर एक अजीब खुशगवार मुस्कुराहट थी। वो कहने लगा ठीक है चलते अभी कंफर्म कर लेते हैं। वो उसे लेकर डॉक्टर फाइजा के पास आ गया, जिससे पहले ही वो सारे मामला तय कर चुका था। जैसे ही उसने चेकअप किया अर्जुन को मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुबारक हो, ये प्रेग्नेंट है। आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई। अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह गया था। विवाह के 10 साल बाद उसे ये खुशखबरी मिली थी जो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। अब सच कह रही है डॉक्टर? वो तस्दीक करना चाह रहा था। जी जी मिस्टर अर्जुन, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पता चल गया है कि आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है। डॉक्टर मुस्कुरा रही थी। मैं कुछ मेडिसिन और विटामिन्स लिख देती हूँ, उन्हें रेगुलर लेनी होगी। दूध, फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल रोज़ाना कीजिएगा। उन्होंने एक नुस्खा लिखकर अर्जुन के हाथ में थमाया था। वो उसे लेकर गाड़ी में आ गया, जहाँ गाड़ी में बैठकर एक नफूस के चेहरे पर खुशी और मुसरत थी तो वहीं दूसरे के चेहरे पर उदासी थी। दीपिका खामोश थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि जैसे ही ये बच्चे इस दुनिया में जन्म लेगा उसे इस बच्चे और अर्जुन की ज़िंदगी से महरूम होना पड़ेगा। लेकिन वो इतनी उदास क्यों हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा था अर्जुन उसी पे तो अमल कर रहा है। फिर मुझे भी अपनी औकात और हद में रहना चाहिए। मैं ख्वामख्वाह ही ये खुशफहमी दिल में पाल रही हूँ कि उन्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। वो अपने ऊपर दिल ही दिल में ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसे खामोश देखकर अर्जुन कहने लगा, अब पहले से ज़्यादा तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। खाने पीने का और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल या मैसेज करने से हिचकिचाना मत। समझ रही हो ना मेरी बात? वो गौर से उसे देखते हुए कहने लगा। न जाने क्यों अर्जुन को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी आंखों में नमी चमक रही हो। वो आंखें झुका के कहने लगी, जी जी मैं कोशिश करूँगी कि अपना हर तरह से ख्याल रख सकूँ। ये बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी है। गुड, यह हुई ना बात?
वो मुस्कुराया था। न जाने क्यों उसका दिल चाह रहा था कि आज रात वो दीपिका के पास ही गुजारे, लेकिन अचानक राधिका की कॉल आ गई। आज उसने उस नए नवेली जोड़े की दावत रखी थी जिसकी उन्होंने कुछ दिन पहले ही शादी अटेंड की थी। जल्दी आओ अर्जुन, कहाँ हो? सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं खाने पर, हमेशा तुम टाइम पर नहीं आते। राधिका गुस्सा कर रही थी। अर्जुन ने कॉल काट दी। उसके चेहरे पर गहरी सोच की परछाई थी। अभी वो ये सब राधिका को बताए या नहीं। थोड़ी देर बाद उसने दीपिका को फ्लैट पे छोड़ दिया। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? वो जाने से पहले उससे पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं। जाने से पहले अचानक ही अर्जुन ने उसके गाल छुए थे, फिर वो पलट गया, जबकि वो अपने दहकते गाल पे हाथ रखे कितनी देर तक साकित खड़ी रही। वो सोच भी नहीं सकता था कि दीपिका चाहते हुए भी खुद को इसके इश्क में गिरफ्तार कर चुकी थी। 2-4 दिन बाद वो उससे मिलने आया था। साथ ही उसके एक उधेड़ उम्र औरत भी थी। ये जुलेखा है। इस हालत में तुम्हारे लिए अकेला रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने एक 24 मिनट का बंदोबस्त किया है। ये 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगी। मेरा हर रात तुम्हारे साथ गुजारना नामुमकिन है, तुम समझ सकती हो कि ये बात। इसलिए तुमको अपना ख्याल रखना होगा। अपने खाने पीने का जो भी ज़रूरत का सामान या जिस चीज़ की भी तुम्हें ज़रूरत है इस वक्त तुम मुझे ये बता सकती हो। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे कहने से पहले ही मैं वो सब चीज़ें तुम्हारे लिए मुहैया कर दूँ। वो जो उसके आने पर इतनी खुश थी, उसके चेहरे पर लाली सी छा गई थी। कितना ख्याल है दीपिका, उसे तुम्हारा नहीं, उसे तुम्हारा नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे की फ़िक्र है। ना उसे तुम्हारा जिस्म प्यारा है और ना ही तुम्हारा चेहरा। वो तो तुम्हारी परछाई भी देखना नहीं चाहेगा जब ये बच्चा हो जाएगा। उसे बस फिक्र है तो अपने होने वाली औलाद की, जिसके लिए उसने ये विवाह किया। उसके दिमाग ने अपना फैसला सुनाया तो चेहरा तारीख हो गया। वो शदीद उलझन में परेशानी से लग रही थी। अर्जुन ने उसका उतरा हुआ चेहरा नोट कर लिया। क्या हुआ, कोई परेशानी की बात तो नहीं? डॉक्टर ने 1 महीने बाद आने को कहा है ना? जी, 1 महीने बाद ही बुलाया था उसने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे ही आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं परेशान हूँ। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। जुलेखा को वो मुख्तलिफ हिदायत दे रहा था कि कैसे हर रात उसे वक्त पर दवाई देनी है, खाने पीने का ख्याल रखना है। वो औरत भी यकीन दहानी करवा रही थी कि वह हर तरह से दीपिका का ख्याल रखेगी, कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। आज रात अर्जुन के पास ही था। वो खुद भी हैरान होता हुआ रात का दिल ख्वाहिश करता कि वो दीपिका की कुर्बत में ही हर लम्हा गुजार दे। कितने दिन हो गए थे उसने राधिका के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था, लेकिन उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। उसकी अपनी भी ढेरों मसरूफियात थी। चंद लम्हे उसके साथ गुजार कर वो सुबह सवेरे ऑफिस के लिए निकल गया था। आज उसकी एक अहम मीटिंग थी। जैसे ही गाड़ी में बैठने लगा, अचानक उसकी नज़र फ्लैट की खिड़की के शीशे पर पड़ी थी। वहाँ दीपिका खड़ी उसे देखती जा रही थी। वह हैरान था, फिर गैर इरादी तौर पर उसका हाथ उठ गया। वो उसे खुदा हाफिज कह रहा था। हाथ के इशारे से दीपिका एकदम ही खिड़की से पीछे हो गई थी। अर्जुन ज़ेरी लब मुस्कुरा दिया। मासी जुलेखा के आ जाने से वो काफ़ी हद तक मसरूफ़ सी हो गई थी, वरना सारे दिन अकेली बैठी रहती। अभी उसे 5वां महीना लग रहा था। जो दिन गुजर रहे थे, तफक्कुर और परेशानी उसके चेहरे पर नुमाया थी। क्यों मेरी धी ऐसी हालत में? तो औरत खुश होती है, फिर तुझे किस बात की फ़िक्र है? साहब जी तेरा इतना ख्याल रखता है, तेरे खाने पीने का, सोने जागने का। ख़ास तौर पे मुझे ताकीद की थी कि मैं तुझे रोज़ाना दूध का गिलास दूँ। कितनी फ़िक्र है उन्हें आपकी। जुलेखा मासी के कहने पर वो खामोश रही। कैसे उस औरत को बताती कि उसके साथ को उसकी नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे की फ़िक्र है। मुझे सिर्फ एक वक्ती ज़रिया है इस बच्चे को दुनिया में लाने का। जैसे ये बच्चा दुनिया में आएगा वो उसे भी आज़ाद कर देगा। वो खामोश रही, बहुत ज़्यादा चुपचाप रहने लगी। फिर आज वो दोपहर में ही आ गया था उसकी खैरियत पूछने। जैसे ही अंदर आया, मासी जुलेखा डाइनिंग टेबल साफ़ कर रही थी। उसे सलाम करके वो किचन में चली गई। वो भी लाउंज में आ गया था। उसकी निगाहें दीपिका को तलाश कर रही थी। तभी वो मुस्कुरा दिया। वो सोफ़े पर सो रही थी, बिल्कुल बेफिक्र और मासूमियत के साथ। उसके सुनहरे बाल चेहरे पे आ रहे थे। शायद वो टीवी देखते देखते यहीं पर सो गई थी। जिस्म पहले से ज़्यादा भर गया था। चेहरे पे माँ बनने का नूर था, एक अलग ही रूप था जैसे चमक रही थी। वो गौर से उसे देखने लगा। उसकी नज़रों का एहसास या फिर किसी बुरे ख्वाब का डर, वो एकदम से ही चौंक कर उठी थी। उसकी नज़र सामने सोफ़े पर बैठे अर्जुन पे पड़ी थी। वो गहरी नींद से जागी थी, इसलिए हवास पाख्ता थी। अर्जुन उसकी मासूमियत में मुस्कुरा दिया। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? मैं यहाँ पर हूँ। उसके कहने पर वो लब कुचलने लगी। तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो बड़ी नरमी से उससे मिजाज पुरसी कर रहा था। जी ठीक हो जाऊँगी, जल्दी से तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। उसका अंदाज़ बहुत ही मीठा था। आखिर को ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी जो पूरी होने वाली थी।
दीपिका ने सर हिला दिया। जैसे उठने लगी, अचानक ही जोरदार चक्कर आया था। वो अपना सर थाम के रह गई। अर्जुन उसे देखकर परेशान हो गया था। क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ठीक है? मुझे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। वो उसे बेचैन निगाहों से देख रहा था। पता नहीं क्या हुआ, इतने चक्कर से आ रहे। उसके चेहरे पे बहुत ही कमजोरी थी तो उसने मासी जुलेखा को बुलाया था। क्या हुआ मासी? क्या तुम मेरी बीवी का ख्याल नहीं रखती हो? इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है? क्या ये दूध पीती है, फल फ्रूट खाती है या नहीं? बताओ मुझे मासी। मासी भी परेशान होकर कहने लगी। साहब जी, मैं तो इनका बहुत ख्याल रखती हूँ। रोज़ाना दूध भी गर्म करके देती हूँ सोने से पहले, लेकिन ये जाने क्या सोती रहती है। सारा दिन खामोश रहती है, बात भी नहीं करती है। मासी की बात पर वो ज़ेरी लब भींच गया। जबकि वह सर झुकाए से सोफे पर बैठी थी, तभी उसका गाल थपथपाते हुए कहने लगा, शाबाश, हिम्मत करो, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। दीपिका एक बार फिर हिम्मत करके उठी थी। न जाने उसकी तबीयत इतनी अजीब क्यों हो रही थी। जैसे वो तैयार होकर गाड़ी में बैठी, अर्जुन ने उसे गहरी नज़र से देखा था। तुम्हारी तबीयत खराब है तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जल्दी आ जाता। मैंने कहा ना कि कोई भी परेशानी, टेंशन की बात हो, मुझे कॉल या मैसेज करके तुम बता सकती हो। जी, वो मुझे अच्छा नहीं लगा आपको परेशान करना। दीपिका के कहने पर वो उसे गुस्से से कहने लगा। मालूम भी है, मैं तुम्हारी फिक्र से, लापरवाही की वजह से मैं अपने बच्चे को खो सकता हूँ। उसके लिए मैं सब कर रहा हूँ और तुम इसकी फिक्र ही नहीं है। वो उसके गुस्से से सहम गई थी। अचानक ही बिल्कुल खामोशी हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ गया था। अर्जुन को अपने रवैये पे अफसोस हुआ। उसे इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। उसे यूं उलट कुचलता देखकर बहुत ही अफसोस हुआ था। तभी अपने कहे अल्फाज का असर जाहिर करने के लिए वो नरमी से कहने लगा, जब माँ ठीक नहीं होगा तो बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। बस यही मैं समझाना चाह रहा था तुम्हें। वो अब भी कुछ न बोल रही थी। न जाने क्यों दिल चाह रहा था कि वो बहुत ज़्यादा रोए। फिर डॉक्टर ने मुकम्मल चेकअप करके अर्जुन से कहा, परेशानी की कोई बात नहीं है, बच्चा मुकम्मल हेल्दी है, माँ के अंदर वैक्सीन से है, वो भी अच्छी खुराक और मेडिसिन से दूर हो जाएगी। इनसे कहें कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी है, इस माल का बहुत ही ख्याल रखना है। बच्चे तो ठीक है ना डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल ठीक है, और बस नेक्स्ट वीक से 6 मंथ स्टार्ट हो जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं। डॉक्टर ने अर्जुन को तसल्ली करवा दी थी। वो खुशी खुशी से लेकर गाड़ी में आ गया। न जाने क्यों दीपिका के चेहरे पर उसे बहुत ही उदासी महसूस हो रही थी। तभी उसका दिल बहलाने के लिए वो कहने लगा, चलो मैं तुम्हें डिनर करवाता हूँ। वो पहली बार उसे अपने साथ कहीं ले जा रहा था। वो हैरान रह गई उसकी हैरत पर। वो कहने लगा कि ये ज़रूरी है, तुम्हारे लिए इससे बच्चे पे ऐसा असर पड़ेगा। फिर उस रात उन दोनों ने बाहर खाना खाया था। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, मत इतनी मेहरबान बनो कि जब तुमसे जुदा होना पड़े तो मेरे दिल कितने हिस्सों में तकसीम हो जाए। वो दिल ही दिल में अर्जुन से शदीद मोहब्बत करने लगी थी। वो आज रात उसी के पास रुका था। अर्जुन को उसे देखकर खुद पे इख्तियार न रहता था। अब वो अपने दिल के मामले पर डरने लगा था, जो इस मासूम और भोली भाली लड़की का आदी होता जा रहा था। वो लम्हा जो आहिस्ता आहिस्ता गुजरे थे, वो दिन तेज़ी से गुजरते चले गए। आखिरकार उसकी डिलीवरी का दिन भी आ गया। वो दर्द से तड़प रही थी। अर्जुन ने उसके हाथ थाम लिए। उसका दर्द से तड़पता वजूद देखकर बुरी तरह खौफजदा हो गया। नहायत अजियत से वो इस बच्चे को पैदा कर रही थी। डॉक्टर फाइजर ने उसकी डिलीवरी करवाई थी। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराते हुए बाहर आई थी। मुबारक हो, बेटी की पैदाइश हुई है। उसने खुदा का शुक्र अदा किया था। तभी और डॉक्टर से कहने लगा, और मेरी वाइफ कैसी है? वो ठीक है जी, बस वीकनेस है, खून ज़्यादा बह गया था तो उन्हें ब्लड लग रहा है। वो परेशानी से अर्जुन से कह रही थी। बच्चे को लेकर वो उसके पास चला आया। वो बहुत ही जर्द लग रही थी। शुक्रिया, तुमने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया। अब मैं इस बच्चे को लेकर राधिका के पास जाऊंगा। उसके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ होगा। प्लीज़, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। दीपिका की बात पे वो पलटा था। कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? अर्जुन से उसकी आंखों में ना देखा जा रहा था। तभी वो मुंह दूसरी तरफ करके कहने लगी, आपसे एक दरख्वास्त है कि मुझे तलाक ना दीजिएगा। मैं ऐसे ही आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं आपके नाम के साथ जुड़ा रहना चाहती हूँ। अभी उसकी तबीयत ठीक भी नहीं हुई थी और वो जर चेहरा लिए अर्जुन से गुजारिश कर रही थी। वो साकित सा खड़ा रह गया। उसने देखा था बच्चा पैदा करने की अजियत जो उसके चेहरे पर रकम थी, वो अब भी बिस्तर पर पड़ी थी उसे औलाद की खुशी देकर, लेकिन उसने ये सब पैसों की खातिर किया था। अचानक अर्जुन के अंदर ये आवाज़ आई, पैसों की खातिर किया, लेकिन वो पैसे उसने अपनी ज़ात के लिए नहीं लिए थे, अपने पिताजी की ज़िंदगी बचाने के लिए। अगर वो लालची तबीयत की होती तो दूसरों का भला क्यों सोचती? वो गहरी सोच में डूब गया था। उसे यूं खामोश देखकर दीपिका डर गई थी। फिर वो ठहरे हुए लहजे में कहने लगा, मैं जा रहा हूँ अपने बच्चे को लेकर। अभी डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही रखेंगे। तुम्हारी हालत ठीक नहीं, उसके बाद ही मैं कोई फ़ैसला करूँगा। संजीदगी से कहता वो पलट गया। पीछे दीपिका आंसू भरी नज़रों से उसे देखती रह गई थी। फ़ोन करके उसने राधिका से पहले ही कह दिया था कि वो एक उसके लिए सरप्राइज़ लेकर आ रहा है। वो घर पर ही रहे।
राधिका बेजारी से उसका इंतज़ार कर रही थी। न जाने क्या सरप्राइज़ है जो वो मेरे लिए लेकर आना है। ऐसी भी क्या बात होगी, वो सोचने पर मजबूर थी। थोड़ी ही देर बाद वो गोद में अपना बेटा उठाए उसके पास चलाया। जैसे उसके गोद में बच्चा दिया तो वो एकदम दूर हो गई। बच्चा थामने से इनकार कर दिया। कौन है ये? किसका बच्चा है? तुमने इसे मेरी गोद में ला कर रख दिया, वो चिल्लाने लगी। राधिका, ये बच्चा मेरा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि बच्चा मुझे चाहिए, और तुमने ही मुझे इजाज़त दी थी उस बच्चे की इस दुनिया में लाने की, और ये बच्चा भी इस दुनिया में आ गया है। हम दोनों माँ बाप बन गए हैं। वो बहुत ही खुश लग रहा था। देखो अर्जुन, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई औरत तुम्हें बच्चा पैदा करके दे सकती है। ज़रूर तुमने उसके साथ विवाह किया होगा। वो उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी। तो मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ, मैंने उससे विवाह ज़रूर किया था, लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और कुछ नहीं। और दूसरी बात, मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा जिसकी वजह से इसने बच्चा जन्म लिया। यही मुआहदा हुआ था हम दोनों के दरमियान। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब राधिका खामोश थी। थोड़ी देर बाद गड़बड़ाते हुए कहने लगी, लेकिन मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। तो ऐसा करो, किसी मुलाजमा का बंदोबस्त कर लो इसे पालने के लिए। तुम जानते हो ना कितनी मसरूफियत है मेरी, और बच्चे का शौक़ सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं। इसलिए ये जिम्मेदारी मुकम्मल तुम्हारे सर पे है। चाहे तुम इसके लिए मुलाजमा रखो या फिर तुम खुद इसे पालो। मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी खुद पे लागू नहीं करती। राधिका के मुँह से ये अल्फाज सुनकर उसे सख्त तकलीफ हुई थी। वो हैरतज़दा सा उसे देखता रह गया था। ये क्या कह रही हो तुम मेरी खातिर इस बच्चे को नहीं पाल सकती हो? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि हमारी औलाद इस दुनिया में हमारा नाम लेके चली? कैसी बीवी हो तुम? अब उसे गुस्सा आ रहा था। देखो अर्जुन, एक बात का मैं तुम्हें वाज़ेह जवाब देना चाहती हूँ। मैं इस बच्चे जैसे झंझट में नहीं पड़ना चाहती। 10 साल हो गए मेरी और तुम्हारे विवाह को। ये अरसा बहुत होता है एक दूसरे को समझने के लिए। तुम भी समझ जाओ कि मुझे बच्चे नहीं पालने। मैं किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। वो कंधे उचकाती अपने कमरे में चली गई। पीछे बच्चे थामे अर्जुन उसकी पुश्त को देखता रह गया। पूरी रात बच्चे ने खूब परेशान किया। वो अकेला ही उसे संभाल रहा था। जबकि राधिका अकेली बिस्तर में पड़ी सो रही थी, उसके दिल में अजीब सा ख्याल पैदा हुआ। ये बच्चा जिसकी माँ भी जिंदा है, वो अस्पताल में है, उसके लिए तड़प रही होगी। खुद बच्चा भी माँ को तलाश कर रहा है। उसकी आंखें अपनी ममता को ढूंढ रही हैं। तो फिर मैं कैसे इस मासूम को अपनी माँ से जुदा करूँ? जबकि जिससे मैं माँ बनने का सोच रहा हूँ वो उसकी माँ बनने को तैयार भी नहीं। इसी से नफरत करेगी, उसकी देखभाल भी नहीं करेगी, तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? बार बार मुझे उस लड़की का ख्याल आएगा जिसने इसे पैदा किया है, जिसकी सगी माँ है। उसके दिल के अंदर से आवाज़ आई। तभी लम्हे भर में फ़ैसला हो गया था। फ़ौरन ही सुबह 4 बजे वो अस्पताल पहुँच गया, लेकिन बिस्तर खाली था। दीपिका न जाने कहाँ चली गई थी। वो परेशान सा डॉक्टर से पूछने लगा तो डॉक्टर कहने लगी, मैंने उस लड़की को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उसने अपने हाथ से ड्रिप भी नहीं हटाई थी और खुद अकेली ही अपने घर चली गई। आपका भी इंतज़ार नहीं किया। ये सुनकर वो पेशानी में सलने लगा। बच्चा मुसलसल रो रहा था। फिर इससे मज़ीद सब्र ना हुआ। गाड़ी में बैठकर बच्चे को मासी जुलेखा के हाथ में थमाया और उसे पीछे बैठने को कह दिया। खुद वो दीपिका के घर चला आया। वो जानता था कि वो यहीं होगी और कहाँ जाएगी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो अपनी माता जी से लिपट कर रो रही थी। मैं बर्दाश्त कर लूँगी कि वो मेरा बच्चा ले गया है। ये भी बर्दाश्त कर लूँगी कि 1 साल मैंने उस शख्स से इश्क करके गुजारा, लेकिन मेरा हाथ कुछ भी ना आया। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी माता जी कि वो मुझे तलाक दे दी, वो मुझे छोड़ दे, अपने नाम से आज़ाद कर दे। मैं हमेशा उसके नाम पे अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। उसके अल्फाज सुन के अर्जुन हैरान रह गया था। तभी देवी ने उसके कान में सरगोशी की। वो देखो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे बच्चे को लेकर आया। उसे ऐसे लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। जैसे ही पलटी, सामने अर्जुन उसके बच्चे को लेकर खड़ा था। माता जी, इन्हें कहें कि यहाँ से चले जाएं। ये मुझे तलाक देने आए हैं। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रखे हुए थे। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अपने बच्चे की माँ को। उस मासूम बच्चे को उसकी माँ से जुदा नहीं कर सकता, और ना ही अपनी बीवी को जो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है। सब उसके अल्फाज सुन के हैरान रह गई थी। दीपिका हैरत से उसे देखे जा रही थी। आप सच कह रहे हैं? आप मुझे लेने आए हैं? झूठ तो नहीं बोल रही? वो मासूमियत से बार बार पूछ रही थी। अर्जुन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। नहीं, हरगिज़ नहीं। इंसान चाहे कितने ही मुआहदे कर ले, लेकिन होता वही है जो खुदा चाहता है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम भी मेरी बीवी हो और इस बच्चे की माँ तुम भी। हमेशा अपनी पलकों पे बिठा के रखूँगा। चलो अब जल्दी से मेरे साथ चलने की तैयारी करो। उसने बच्चे और बीवी को साथ लिया और उससे अपनी फ्लैट पे ले आया, हमेशा के लिए। दीपिका बार बार अपने बच्चे को चूम रही थी। बार बार वो अर्जुन को देख रही थी, जो उसका पहला
इश्क बन गया था, लेकिन अर्जुन ने भी उसे अपनाने का फैसला कर लिया था। वो जानता था कि वो चाहे कितने ही मंसूबे क्यों न बना ले, लेकिन होगा वही जो खुदा की मर्ज़ी है। इसलिए उसे अपने दिल की खुशी अपने बच्चे की माँ को अपने साथ रखने में ही हो रही थी। और क्या चाहिए था, उसने दीपिका को हमेशा के लिए अपनाने का फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि वो उसकी बच्चे की माँ थी। उसे अपनी पहली बीवी राधिका से मोहब्बत नहीं मिली थी, लेकिन दीपिका ने उसे मोहब्बत और चाहत और तवज्जो देकर अपना सी कर लिया था।